हेलो दोस्तों, मैं हुज़ैफ़ा सूरी स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम डे 4 के बारे में बात करेंगे, डे 4 सक्सेस हैबिट के बारे में। अगर अभी आपने तक मेरी पूरी सीरीज नहीं देखी है, पूरा मेरा पार्ट नहीं देखा है, 1 2 3 पार्ट, तो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी हमारा 4th पार्ट में आया है सक्सेस हैबिट्स। तो आज हम 4 पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे, हम एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एजुकेशन फर्स्ट। अगर चैनल पे नए हैं तो मनी मेकिंग, मोटिवेशन, लर्निंग अर्निंग के बारे में बात करते हैं। अपने आप को बेहतर कैसे बनाए उसके बारे में बात करते हैं। So education first. Why education first, right? We spend average 78 years on earth, and out of 78 years, we spend 5 to 10 years on social media and TV. हमारी 78 years की एज की जो एवरेज एज है उसमें हम 8 से 10 साल तो सोशल मीडिया और टीवी पे करते हैं। टीवी का फुल फॉर्म क्या है? टेलिंग लाइज टू योर विजन। सोशल मीडिया, राइट? स्क्रॉलिंग रील्स, शॉर्ट्स, राइट? हमारा शॉर्ट स्पैन इतना कम, लाइक हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। हम इतने उतावले हो गए हैं, हम सब, हमें सब कुछ रेडीली चाहिए। बस 1 मिनट में सब एक्सप्लेन कर दो, बस 1 मिनट में मुझे पता चल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको आपका अटेंशन स्पैन, फोकस, कंसंट्रेशन वो सब बढ़ाना है, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लग रहा है तो ये अच्छा है, बोरिंग ही अच्छा है। मतलब आप उससे जो रेगुलर आपका रूटीन है, शॉर्ट वाला, रील वाला, राइट, उससे हटके आप रेगुलर रूटीन में आ रहे हो। अगर आप 1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो फोकस के, कंसंट्रेशन के साथ, मतलब आप बाकी सारे पॉपुलेशन से आगे हो। मतलब आपका कंसंट्रेशन पावर वो सब हाई है दूसरों के कंपैरिजन में, राइट? तो आज के टाइम में पावरफुल वो है जिसके अटेंशन स्पैन ज्यादा है, फोकस ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट? तो वी स्पेंड अबाउट 18 ईयर लर्निंग हाउ टू मेक लिविंग। 18 साल हम करते हैं हाउ टू मेक लिविंग, एंड 0 years learning how to make a life. We don't know how to make a life. Our means of living suffer. अगर हमें पता ही नहीं है कि भाई लाइफ को कैसे बनाया जाता है, तो फिर हमारी जो लिविंग है वो सफर करती है, राइट? बने नहीं कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करता हूँ, राइट? बैकग्राउंड नॉइज को। हाँ, तो हम बैकग्राउंड नॉइज को एलिमिनेट कर चुके हैं। आपकी लाइफ में भी अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज है, कोई डिस्टर्बेंस है, तो अभी के अभी उसको एलिमिनेट करो आपकी लाइफ में, राइट? जो भी आपके लोग, परिवार जो भी सपोर्ट नहीं कर रहे उसको एलिमिनेट करो, राइट? लेट गो ऑफ ऑल द पीपल हु नो लॉन्गर सर्व यू टू बिकम योर ग्रेटेस्ट वर्जन, राइट? तो यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि वी स्पेंड अबाउट 18 years लर्निंग हाउ टू मेक लिविंग। मतलब 18 साल तक हम एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं ताकि मैं कुछ कमा सकूं, मैं कुछ बन सकूं, राइट? एंड 0 years लर्निंग हाउ टू मेक अ लाइफ, राइट? सो वी डोंट नो हाउ टू मेक अ लाइफ और आवर मीन्स ऑफ लाइफ लिविंग सब। मतलब हमें ये नहीं पता है कि जिंदगी जीते कैसे। हम बस जीते ताकि हम कुछ कमा सके, कुछ बन सके, पर एक्चुअल लाइफ हम वो जीते नहीं। ये कहने का मतलब ये, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन फर्स्ट एंड नॉट एजुकेशन ओनली। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो स्कूल एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन है, वो एक्चुअल एजुकेशन नहीं है, पर कुछ और है जो हम आगे देखें, right? So the healthiest, wealthiest, and wisest people in the world choose education first over entertainment. Education unlocks our potential. जो भी टॉप लेवल के हेल्थीएस्ट, वेल्थीएस्ट और वाइजेस्ट पीपल है, वो एजुकेशन को पहले चूज करते हैं एंटरटेनमेंट के अलग। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक रील दिख रही है जिसमें गाना, नाचना, कूदना है, और दूसरी एक दिख रही है जहाँ पे बुक रिकमेंडेशन है। तो जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो हेल्थीएस्ट वेल्थी, वो बुक लेवल रिकमेंडेशन ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि वो नाच गाना या सॉन्ग। दैट इज व्हाट ये कहना चाहता है, राइट? और हमें अगर आगे बढ़ना है तो बोथ साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा। एजुटेनमेंट मीन्स एजुकेशन विथ एंटरटेनमेंट, उसको बोलते हैं एजुटेनमेंट। ये जो डिस्कस किया है, राइट? देखो, ही इमर्जेस टू edutainment, but he still chooses education first, right? Education will compile like compound interest. तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता है तो स्लो 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 आप थोड़ा 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 करके जो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पीक पे पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट है जो टॉप बिलियनर इन द वर्ल्ड है। उसकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे हैथवे, वो अभी थोड़े जो रिसेंटली 5 years बैक उसका इतना इनकम और टर्नओवर नहीं था, पर वो हर दिन, हर ईयर उसका प्रोग्रेस थोड़ा थोड़ा था। तो वो सम अप होके 5 साल में इतना बढ़ गया कि नाउ इज द टॉप बिलियनर इन द वर्ल्ड। तो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
तो नॉलेज एजुकेशन भी कंपाउंडिंग टाइप ही होता है, राइट? आप करते जा रहे हो, एक दिन ऐसा हो जाएगा सब पाइल अप करके आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा, वो है पावर ऑफ एजुकेशन। देयर इज अ पावर ऑफ नॉलेज, देयर इज अ पावर ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? सम मिथ्स, थोड़े मिथ्स से जो लर्निंग के बारे में जो हम डिकोड करेंगे तो क्या है, वी कैन लर्न फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अप्लाई व्हाट वी हैव लर्न एंड स्टॉप लर्निंग फॉर अनदर पीरियड ऑफ टाइम and the process repeats. This is false. Learning is continuous and it is consistent. We need to be pushed. We need constant reminders. तो ये कहना चाह रहा है कि हम थोड़े पीरियड के लिए लर्निंग करते हैं और फिर हम लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं, राइट? तो और फिर कुछ नया पढ़ते हैं और फिर उसको स्टॉप कर देते हैं, पर ये फॉल्स। लर्निंग का लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट? और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार किया और फिर छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एकेडमिक पे पढ़ा है, बस मैं एकेडमिक पढ़ गया, बस मेरी डिग्री हो गई, बस मेरा खत्म हो गया एजुकेशन, नहीं, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो भी टॉप बिलियनर मिलियनर है वो रीडिंग को अपनी हैबिट बना रहे हैं, वो बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करते हैं, राइट? वो रोज एक बुक पढ़ते हैं, राइट? तो उसका क्या पावर है, तो वो कंसिस्टेंट रहते हैं, प्लस वो रुक नहीं जाता है, वो चालू ही रहता है, कंटिन्यूअस लर्निंग होती है उसकी। तो ये कहना चाहिए, राइट? वी कैन डू इट ऑल अलोन, दिस इज फॉल्स। फॉल्स मतलब हम सब अकेले कर सकते हैं, ये फॉल्स। हमको कोचिज और मेंटर चाहिए। तो आपका मेंटर कौन सा है, आपका कोचिज को कैसे आप फाइंड कर सकते हो मेंटर? तो मेंटर जरूरी नहीं है कि आपका कोई भी लिविंग बींग हो, मतलब जो जिंदा है वो। आप मेंटर उसको भी चूज कर सकते हो जो अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो वो है पिक्चर करना है स्टीव जॉब्स, राइट? तो उसकी बायोग्राफी आप पढ़ सकते हो। जैसे ही बायोग्राफी पढ़ोगे आप क्या हासिल करोगे, वो 2-3 घंटे का पढ़ना है, उसकी पूरी लाइफ का निचोड़ आप हासिल करोगे। और प्लस आप स्टीव जॉब्स की अगर तरह बनना चाहते हो, तो मतलब भले वो जिंदा नहीं है, पर वो एज अ मेंटर का उसने काम किया। आपका मेंटर आपका कोच, आपका मेंटर आपका कोच कौन? बहुत सारे लोग चूज कर सकते हो आप, राइट? जो अभी जिंदा भी नहीं है, पर फिर भी वो आपको हेल्प करेंगे आपको बेहतर बनने के लिए। ये इसका कहने का। नेक्स्ट, वी विल गेट रिजल्ट फास्ट, दिस इज फॉल्स। यू हैव टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस एंड नॉट द रिजल्ट। हम ऐसा चाहते हैं कि भाई मैं आज ही करोड़पति बन जाऊं, मेरा आज ही ये हो जाए, मेरा यही फटाफट हो जाए। तो ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये फॉल्स है। हमें उसके प्रोसेस से प्यार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया है, राइट? तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि भाई मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर, मेरे इतने तक वो फॉलोवर, इतने व्यूज आ गए, नहीं। मैं अपना प्रोसेस पे ध्यान दूंगा, मैं कंटेंट रेगुलरली बनाता हूँ, बेहतर बनाता हूँ, राइट? आपको वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, आपको सिखाता हूँ, तो ये मेरा प्रोसेस से प्यार है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये बनाना छोड़ दूंगा अगर मेरे कामयाब नहीं होते, नहीं, ये मेरा पैशन है, हॉबी है, मुझे इससे प्यार है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो डू व्हाट यू लव, ये ऐसा कहना चाहते हैं, डू व्हाट यू लव एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट? करते रहो, और जो भी करते रहो उससे प्यार करो, दैट इज द वर्क। और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत दिखाओ, राइट? अभी आप ऐसा सोचो कि भाई मैं ये काम करो मुझे मनी इतने मिल जाए, ये नहीं होगा, वो नहीं हो सकता, वो फॉल्स है। मनी आउट का मैं प्रोडक्ट है, पहले आपको कुछ गिव करना पड़ेगा, पहले आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। यू विल नॉट रिसीव अंटिल यू गिव। तो मैं ये आपको दे रहा हूँ, तो मेरा बाई प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो मैं डिसाइड नहीं हूँ, पर मैं दे तो रहा हूँ, कुछ कर तो रहा हूँ, दैट इज द इम्पोर्टेंट। और वो जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं प्यार कर रहा हूँ, दैट इज। तो अभी आप देखेंगे कि 5 ways आप एजुकेटेड हो सकते हो और एंटरटेन भी हो सकते हो। 5 ऐसी चीज है जो आप कर सकते हो, उसमें आपको एजुटेनमेंट मिलेगा, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो कौन सी ऐसी चीज है, तो उसको बोलते हैं RAPTD प्रोसेस। RAPTD प्रोसेस। तो आर गोज फॉर रीडिंग बुक्स, राइट? सबसे पहला ये RAPTD आप नोट कर सकते हो, आप लिख सकते हो, ये बहुत ही यूजफुल मेथड है, राइट? इससे आपका एजुकेशन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा साइमल्टेनियसली। तो reading books, right? The best book to read are self-development or self-help books, right? Reading books here doesn't just mean to read, but it is about focus reading. The most successful people in the world are very specific in choosing what they want to read. अभी यह रीडिंग ये नहीं है कि सिर्फ मैंने पढ़ लिया, नहीं, और मैं फोकस के साथ कितना पढ़ता हूँ, कितना उसको रिटेन कर पा रहा हूँ, कितना उसको समझ पा रहा हूँ, कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, राइट? आपको ऐसा नहीं करना कि भाई 50 बुक पढ़नी है, नहीं, पर आपको 10 बुक पढ़नी है, पर वो 10 बुक ऐसी पढ़नी है कि वो आप समझ पाओ, आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, कुछ लर्न कर पाओ, और
रिटेन कर पाओ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये ऐसा बोलना चाह रहा है, राइट। और चूजिंग भी आपको डिफरेंट होना चाहिए, राइट। मतलब आप ऐसा टॉपिक मत चूज करो जिसको आपको प्यार ही नहीं है और फिर वो बोरिंग आपको लगने लगता है, राइट। तो आपको चूजिंग भी ऐसे करनी चाहिए, ये कहने का मतलब कर रहा हूँ। अभी हम देखेंगे कि हाउ टू रीड अ बुक। मतलब अगर बिगिनर हो, रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो और कैसे आप उसको रीडर बना सकते हो, क्या करना है। रीड वन सेक्शन एट अ टाइम, रीड चैप्टर्स नॉट अ बुक। एक बुक आप देखोगे तो आप बोलोगे "ओ, इतनी बड़ी बुक है, कब पढ़, 250 पेज है, कब पढ़"। नहीं, पर उसको फ्लिप कर दो, पार्ट में डिवाइड कर दो। एक चैप्टर, आज एक चैप्टर पढ़ा है, आज कुछ एक पैराग्राफ पढ़ा, आज कुछ एक चीज सीखी, राइट। और फिर वो सीखते 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 पाइल अप होते जाएगा, और फिर एक दिन आप पूरी बुक कंप्लीट कर पाओगे, राइट। एक बड़ा टास्क है, उसको आपको छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर देना, राइट। तो यहाँ देखा है, डीप इन डीप आउट ऑफ द सेक्शंस यू नीड और डोंट नीड टू रीड, इट्स लाइक शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज, right? You go to the asl, that is the thing that you are looking for. Same goes for reading book, go to the section where you can find answers to your questions, your problems, your needs, that is the thing। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई, जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहा हूँ, राइट, तो मैं तो स्पेसिफिक थिंग के लिए ढूंढ रहा हूँ कि भाई मुझे ये सब्जी चाहिए, ये चाहिए, राइट। तो वैसे ही आपको जब आप बुक खोलो तो भाई आपको क्या चाहिए, आपके आंसर्स क्या है, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपके नीड्स क्या है, उस पर डायरेक्ट फोकस करके वही पार्ट आपको रीड कर दीजिए, राइट। तो आई होप अभी तक कुछ वैल्यू मिले, कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, मिला है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तीन बुक है जो जय रिकमेंड करते हैं। एक, जय मतलब मी है, ये मैंने एनोनिमस नाम रखा है, राइट। पैन नेम जिसको बोलते हैं वो मैंने जय लिखा है, राइट। तो मतलब वो मैं ही बोलना चाह रहा हूँ। तो तीन बुक है। एक पहला स्टार्ट विद व्हाई बाय साइमन सेनेक, दूसरा थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कैमन, ये पहले ही बता चुका हूं मैं। और लास्ट प्रेडिक्टेबल इरेशनल बाय डैनियल एरिली। ये तीन बुक रिकमेंड कर रहा है जब मतलब आपको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, ये बुक है तीनों तीन, राइट। मतलब माइंड बॉडी सोल तीनों तीन को आपको करोगे, ये एक बिजनेस के लिए है सबसे पहला, राइट। और दूसरा वाला जो है वो माइंडफुलनेस, राइट, कैसे आपका माइंड काम कर रहा है। और तीसरा वाला पब्लिक पब्लिक रिलेशन, ये तीन के बुक के रिलेटेड है, राइट। और अब हमारा आर हो गया, अब ए में जाते हैं। ए मतलब ऑडियो बुक्स। इफ यू डोंट लाइक रीडिंग, लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स इज ग्रेट ऑल्टरनेटिव। लिसन लिसन करना मतलब कुछ भी कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो में से लिसन कर सकते हो। बस फिर ऑडिबल आता है, वहां से भी ऑडियो ऑडियो बुक लिसन कर सकते हो, ये दूसरा जरिया है, आर ए। अब पी टी डी हमारे तीन बात की, सॉरी अगेन, लिसन टू द सेक्शन दैट यू नीड मोस्ट रेदर देन लिसनिंग टू द होल बुक। जो भी आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है वो पढ़ो, right? और फिर पूरी बुक पे फोकस ना करो, मैं वही तो पहले जो पार्ट था वही, राइट। और क्या, लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स टेक लेस टाइम देन रीडिंग अ बुक। जब आप सुन रहे हो, एक तो आपका दो तीन चीज हो रही है, एक तो आपका ब्रेन शार्पर हो रहा है, प्लस आप वोकेबलरी इंप्रूव कर पा रहे हो, नॉलेज इंप्रूव कर पा रहे हो, राइट। और प्लस आपका जो स्पैन है, जो रीडिंग बुक में एक्चुअल फिजिकल बुक में होता है वो ज्यादा होता है, पर जब आप लिसन करते हो तो आपका फास्ट प्रोसेस होता है, राइट। सो आर ए, आर मीन्स रीडिंग, ए मीन्स ऑडियो बुक, नेक्स्ट पी, पॉडकास्ट। लिसनिंग टू पॉडकास्ट टेक यूजुअली लेस टाइम देन लिसनिंग टू ऑडियो। कोई भी पॉडकास्ट, मेरे चैनल पे भी दो पॉडकास्ट है, right? देख सकते हो आप। बहुत ही बढ़िया है, हाउ टू चूज राइट करियर और हाउ कैन यू चेंज योर लाइफ, ये दो अमेजिंग पॉडकास्ट है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। तो पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, क्यों? क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट पहले तो आता है, और वो लेस टाइम लेता है ऑडियो बुक से भी। एक तो पहले रीडिंग सबसे ज्यादा टाइम, ऑडियो बुक उससे कम टाइम, और जो पॉडकास्ट है उससे भी कम टाइम, दैट इज द पावर। तो आर ए पी हमारा हुआ। अब टी, टेक टॉक। लिसनिंग टू टेक टॉक्स टेक्स यूजुअली लेस टाइम देन लिसनिंग टू पॉडकास्ट, राइट। तो टेक टॉक तो वो भी है कि मतलब इससे भी कम टाइम लेता है, पॉडकास्ट से भी कम टाइम। टेक टॉक, टेट टॉक बहुत सारे हैं। अब जैसे ये सर्च करोगे तो हाउ टू बी क्रिएटिव, उसके बारे में आप क्रिएटिविटी के बारे में बड़ा बताएंगे, रीडिंग के बारे में भी बहुत सारा वो टेक टॉक है। तो स्पेसिफिक टॉपिक पे वो टॉक देते हैं, वो 15-20 मिनट का होता है, 25 मिनट का होता है वो टेक टॉक, राइट। तो ये डिक्रीज हो रहा है आपका टाइम स्पेंड। पहले रीडिंग हमारा है, दूसरा ऑडियो बुक है, तीसरा पॉडकास्ट है, ये टेक टॉक है, और डॉक्यूमेंट्री उससे भी कम। और एक डॉक्यूमेंट्री मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको एक छोटी फिल्म मिल गई है, छोटी मूवी मिल गई। और जब आप मूवी देखते हो क्या देखते हो, इमेजेस देखते हो, इमेजेस से क्या होता है, ज्यादा रिमेम्बरेंस होता है,
60,000 टाइम्स मोर इम्पैक्ट होता है जब आप इमेज से कर रहे हो। सपोज मैं मेरा वीडियो अगर बंद कर दूंगा तो मेरा इमेज नहीं है तो आप मुझे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। पर मैं मेरा वीडियो चालू रख रहा हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, राइट, और मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरा इम्पैक्ट 60,000 टाइम्स मोर होता है। दैट इज द पावर ऑफ इमेज। तो वैसे ही डॉक्यूमेंट्रीज में आपको कोई स्पेसिफिक फिल्म, कोई स्पेसिफिक मूवीज, फॉर एग्जांपल अभी ट्रेंडिंग जो है वो जेफरी एप्स्टीन का केस था। तो जेफरी जेफरी एप्स्टीन का जो डॉक्यूमेंट्री है वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो वहां पर आप देखोगे तो एक कहानी बता रहे हैं वो अलॉन्ग विथ इमेजेस। तो उससे पावर क्या होता है कि उसको आप कंज्यूम करोगे तो आपको लेस टाइम होगा, मतलब 2 घंटे 1 घंटे में आप पूरी डॉक्यूमेंट्री देख लोगे। प्लस आपको सब रिमेम्बर रहेगा क्योंकि इसमें इमेजेस इन्वॉल्व है। दैट इज द पावर। सो RAPTD, सॉरी RAPTD, ये हमारी मेथड है, right, जिससे हम कुछ भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, एड्यूटेनमेंट ले सकते हैं। दैट इज एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। दैट इज अ पावर RAPTD। अभी देखो चार टाइप के लर्नर होते हैं। हाउ टू चीज चूज विच सूट्स यू बेस्ट। लर्निंग चार टाइप की होती है। पहले तो विजुअल लर्नर्स, एनिमेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, राइट, स्टडी चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, विजुअल स्टैटिस्टिक्स हो गया, राइट। तो ये विजुअल लर्नर, मतलब जो विजुअली सब देखते हैं वो। दूसरा ऑडिटरी लर्नर्स, मतलब ऑडियो बुक। विजुअल लर्नर्स मतलब ऑडियो वीडियो भी हो सकता है, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्री वगैरह बताया, वो विजुअल लर्नर्स आता है, राइट। आगे बढ़ेंगे ये तो ऑडिटरी लर्नर्स, मतलब जो ऑडियो बुक प्रीफर करते हैं, जो सिर्फ लिस्निंग पे फोकस करते हैं। तो क्या है, रिसाइटिंग इन्फॉर्मेशन आउट लाउड टू रिमेम्बर इट, मतलब रीड 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 अगर आप पढ़ के भी करोगे तो वो भी एक ऑडिटरी लर्निंग भी हो गया उसमें, राइट, रीडिंग के साथ। फिर लिस्टिंग, आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट द इंफॉर्मेशन दे हैव जस्ट लर्न। तो ये आपका ऑडिटरी लर्नर। नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है, रीड एंड राइट लर्नर्स बेस्ट थ्रू, मतलब कुछ पढ़ते हो और फिर वो रिकॉल करते हो और लिखते हो। बुक में फॉर एग्जाम्पल बुक पढ़ी और फिर 20 पन्ने पन्ने पढ़े, 20 पेजेस पढ़े, और फिर वो आप रिकॉल कर रहे हो जो भी हो, तो वो रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो क्या होता है, देखो ये पहले बताया, रीडिंग एंड राइटिंग, इंटरप्रेटिंग विद टेक्स्ट, राइटिंग नोट्स व्हाइल लिसनिंग एंड वाचिंग, ये भी एक जरिया है, नोट्स लिख रहे हो। मेरी भी अगर नोट्स कुछ जानकारी मिल रही है तो लिख रहे हो, राइट। क्विज, ये सब इसको रीड एंड राइट से हो सकता है। और लास्ट जो है वो काइनेस्थेटिक, मतलब डूइंग, गेटिंग इन्वॉल्व, गेटिंग हैंड्स ऑन एंड रोल प्लेइंग। फॉर एग्जांपल कुछ सीख रहे हैं तो मतलब आप काइनेस्थेटिक, मतलब आप देख रहे हो कि भाई फॉर एग्जांपल टाई कैसे पहननी है, टाई टाई कैसे बांधनी है, तो आप उसका वीडियो देखोगे और वो वीडियो से खुद को फॉलो करोगे तो वो काइनेस्थेटिक लर्निंग होगा। और उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो और वो आप कर रहे हो जो बता रहे हैं, दैट इज अ काइनेस्थेटिक। तो ये चार वे है जहां से आप लर्न कर सकते हो। पहला विजुअल, दूसरा ऑडिटरी, तीसरा रीड एंड राइट, और लास्ट किनेस्थेटिक। तो आप देखो आप कौन सा लर्नर हो, कौन से कैटेगरी में आप आते हो। तो अब क्या है चैलेंज के लिए, द चैलेंज फॉर टुडे इज टू चूज एजुकेशन फर्स्ट, rewire your brain in choosing education first, go through each of RAPTD ways until you find one that suits you best. Do this when you catch yourself on social media. तो आज का हमारा काम ये है कि पहले एजुकेशन को चूज करो, रिवायर ब्रेन करो, ताकि आप एजुकेशन को चूज कर पाओ, और RAPTD में से कौन सा ऐसा वे है जो आपको सूट कर रहा है, राइट। और इससे करिए, राइट, यू कैन वॉच योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, राइट। इस देखिए ये कि कौन से मेथड आपको सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब में वीडियो देखना, कोई डॉक्यूमेंट्री देखना, कोई टेड टॉक लिसन करना, या कोई पॉडकास्ट, राइट। तो वहां से आपको पता चलेगा आप कौन सी मेथड बेस्ट। तो मेन टेक अवे क्या है, हाउ टू लर्न इफेक्टिवली एज पॉसिबल, कितने इफेक्टिवली मैं ज्यादा एजुकेशन ले सकता हूँ, नॉलेज को ग्रैप्स कर सकता हूँ, अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, वो हमारा मेन टेक अवे है। वंस यू नो द टाइप ऑफ लर्नर यू आर, लर्निंग बिकम इजी, राइट। जब आपको पता चला कि भाई मेरा लर्निंग वो ये है, राइट, मैं इस टाइप की कैटेगरी में आता हूँ, तो आपका लर्निंग इजी हो जाता है। पहला, वो इफेक्टिव भी हो जाता है, फास्ट भी हो जाता है। वी हैव बीन थॉट दैट देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल। हमको ऐसा ही बताया गया कि भाई एक ही टाइप की लर्निंग टाइप है थ्रू आउट द स्कूल लाइफ, पर वो ट्रू नहीं है। मैंने आपको बहुत सारी जरिए अभी तक ऊपर से दिखा रही है, आप कोई भी चूज कर सकते हो, जो भी आपके लिए बेहतर है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। आगे, फाइंडिंग आउट टू बी एंटरटेनमेंट व्हाइल बीइंग एजुकेटेड विल मेक लर्निंग एंगेजिंग। जब आप एजुकेशन को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ रहे हो तो मतलब वो फिर
जो आपकी लर्निंग है उसको मोर एंगेजिंग बनाना, ये चाहता है लास्ट। व्हेन यू फाइंड समथिंग टू बी टारगेटेड, फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन टू बी नीड। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है तो वो आपका एक टारगेट हो गया, राइट? तो फिर आपको उस टाइप के कंटेंट, राइट, आरएपीटीडी मेथड, या फिर जो आप लर्नर्स है डिफरेंट टाइप के, वहां से आपको ढूंढना है, और वो पब्लिक स्पीकिंग आप करोगे तो उस टाइप का एजुकेशन, उस टाइप की नॉलेज, उस टाइप का स्किल्स आपको मिलेगी। और हमको किसी को ज्वाइन मिले, सीखने मिले, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल पर नए। तो मनी मेकिंग, मोटिवेशन, लर्निंग, अर्निंग अपने आप को बेहतर कैसे बने उसके बारे में बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।